राजस्थान की राजनीति के दो ऐसे चेहरे जो राजनीतिक रूप से तो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, मगर उनमें जो संघर्ष की क्षमता है वो उन्हें विशेष बनाती है, लगातार सुर्खियों में बनाए रखती है। और इसी का कारण है कि उनके हर एक संघर्ष में उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक एपिसोड में पहले भी लेकर आया था, मगर आज मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो दोनों ही चेहरे कल अपने क्षेत्र से बाहर अलग अलग जगह पर दो संघर्षों का हिस्सा बने हुए थे। और ये दोनों नाम होते हैं, एक हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर और दूसरा रविंद्र सिंह भाटी विधायक शिव। जहां हनुमान बेनीवाल कल कपासन चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं, जहां एक लंबा धरना प्रदर्शन चल रहा होता है। न केवल वहां पहुंचते हैं बल्कि ये वहां से घोषणा करते हैं कि जब तक सूरजमाली को न्याय नहीं मिलता है मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और आखिरकार वो न्याय हनुमान बेनीवाल के पहुंचने के बाद उस परिवार तक भी पहुंचता दिखाई दिया। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी विधायक शिव, वो भी अपने क्षेत्र से दूर जैसलमेर, वहां एक जो लखा प्रकरण हुआ है जिसमें कि एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया है, गंभीर रूप से घायल है, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। रविंद्र सिंह भाटी उस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। उस धरना प्रदर्शन में वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। बात कपासन वाले प्रकरण की पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो सूरजमाली का मामला है जिसमें कि उनके साथ कुछ दिनों पहले मारपीट होती है, इसके पीछे राजनीतिक कारण बताए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और फिर कपासन में एक लंबा धरना प्रदर्शन वहां पर प्रारंभ होता है। अलग अलग राजनेता वहां पर पहुंचते हैं, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक दिन उस कार्यक्रम में जाकर उस धरना प्रदर्शन में लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मगर मांगे मानी नहीं जाती है, चीजें समाधान तक नहीं पहुंचती है। और फिर कल हनुमान बेनीवाल की एंट्री होती है। वो वहां मंच से ये घोषणा करते हैं कि जब तक सूरजमाली को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और फिर कल देर रात प्रशासन के आला चेहरे उस धरना स्थल पर पहुंचते हैं। सभी मांगे मान ली जाती है, जिसमें कि सूरजमाली को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी, कुछ दुकानों का आवंटन और साथ ही उसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, इसकी घोषणा की जाती है। और इसके साथ साथ बताया यह भी जा रहा है कि आरएलपी के माध्यम से भी एक उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि वो चित्तौड़, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई कद्दावर चेहरे हैं, वो धरना स्थल जहाँ पर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा अशोक गहलोत पहुँच चुके थे, मगर अपने कार्य क्षेत्र, अपनी ताकत के क्षेत्र नागौर से बहुत दूर कपासन में हनुमान बेनीवाल पहुंचते हैं और चीज़ों को समाधान तक ले जाते हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से वो जो संघर्ष करते हैं उनकी एक क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। और इसी का कारण है कि उनका एक अलग ही प्रभाव लगातार दिखाई देता है। अब चलते हैं दूसरे चेहरे की तरफ, रविंद्र सिंह भाटी, जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर अड़े रहे हैं, डटे रहे हैं। आपको बता दें कि वो भी उस पूरे क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों पर जुड़ते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ओरण के मुद्दे को जिस तरह से उठाया, एक बड़ी संख्या उनके आसपास खड़ी दिखाई दी, वहां पर उनकी मांगे कई मान ली गई। प्रशासन को आखिरकार वहां मौके पर आकर उनको सुनना पड़ा, समझना पड़ा। मगर एक संघर्ष खत्म होता है, वो दूसरे संघर्ष से वो जुड़ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल वो लखा में एक ऐसे युवक जो हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया, बहुत गंभीर स्थिति में है, उसके लिए वहां धरातल पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वो न केवल धरना स्थल पर पहुंचते हैं बल्कि लोगों को कहते हैं कि इस न्याय को न मिलने तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। बड़ी संख्या वहां पर भी दिखाई देती है, समर्थकों की एक भारी संख्या उनके आसपास भी खड़ी दिखाई देती है। और जब वो बोलते हैं तब कहीं ना कहीं लोगों तक एक उम्मीद भी पहुंचती दिखाई देती है। तो उनका वो संघर्ष वहां पर जारी है। मगर मजे की बात यह है कि दोनों ही राजनीतिक रूप से ऐसे कोई ताकतवर नहीं है। हनुमान बेनीवाल महज एक सांसद है, उनकी पार्टी में अब इस प्रकार का कोई पद और नहीं है, ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, सिर्फ वो एक चेहरा है जो संसद में अभी दिखाई देता है। उसी तरह से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक हैं, उनकी ना कोई पार्टी का समर्थन है ना इस किसी प्रकार का कोई दूसरा समर्थन है, वो अकेले के दम पर वो भी डटे हुए हैं। मगर जिस तरह से दोनों ही चेहरे अलग अलग जगह जाकर संघर्ष करते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, और न केवल आवाज़ बनते हैं बल्कि हर एक संघर्ष को सफलता तक पहुंचाते हैं, समाधान तक लेकर जाते हैं, यही बात इन दोनों को विशेष बनाती है। और यही बात आप लोगों तक भी पहुंचनी जरूरी है कि कई बार जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर सकती है, कई बार बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े दल नहीं कर सकते हैं, अगर सच्चे मन से संघर्ष किया जाए तो कुछ ये चेहरे भी निकल कर आते हैं, जिसमें कि हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी जनता के समर्थन से उन कामों को सफलता तक पहुंचाते हैं। आगे भी कुछ विश्लेषण आप तक लेकर आएंगे इस पूरे विषय पर। आप क्या सोचते हैं ये जरूर हमें बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।